आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों को आधार सेंटर लेने के लिए एलएमएस सर्टिफिकेट क्यों बनवाना है। बहुत सारे वीएलई भाइयों का यही सवाल है कि सर आधार सेंटर लेने के लिए एलएमएस सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? एलएमएस सर्टिफिकेट क्यों बनाया जाता है? एलएमएस सर्टिफिकेट के क्या क्या फायदे हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक सेंटर चलाता हूं और आधार की जो आईडी मिलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद मिलती है, वो मैं सारी चीज बताता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अधूरा सूचना मैं वीडियो के अंदर डालता हूं। तो फिलहाल इस सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लेते हैं, फिर हम एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे, उसका डैशबोर्ड के बारे में बताएंगे, आईडी पासवर्ड के बारे में बताएंगे कैसे ले सकते हैं। क्योंकि ये मैंने सॉफ्टवेयर तो दोस्तों काफी बार आप लोगों को बता भी दिया है लॉगिन करके भी कि किस तरीके से लॉगिन किया जाता है। सॉफ्टवेयर दोस्तों मैं इसलिए आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूं जिससे कि आप ये ना समझें कि मेरे पास खुद के पास ही सेंटर नहीं है तो ये क्या आधार सेंटर के बारे में जानकारी देंगे। तो इसलिए दोस्तों ये मुझे पहले ओपन करके आप लोगों को दिखाना होता है। बहुत सारे वीएलई हैं जो इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि जानकारी वहीं से मिल सकती है सही, जहां पर जिन व्यक्ति के पास आधार सेंटर पहले से चल रहा है। तो 2026 में दोस्तों बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई हैं, जिसके ऊपर मैंने काफी बार वीडियो आपको बताया भी है। कुछ ऐसे भी वीएलई भाई होते हैं हमारे, तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा जब ये आईडी ओपन हो जाता है। तो दोस्तों मैं आधार का आईडी प्रोवाइड तो नहीं कराता हूं, लेकिन आप लोगों को प्रोसेस कंप्लीट बता सकता हूं कि आप लोग किस तरीके से अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं। बहुत सारे वीएलई भाइयों से मैंने बोला भी है कि आप लोग हमारे चैनल को भी सपोर्ट करके रखें, जिससे कि जो भी नई सर्विस हमारे पास आती है वो आप लोगों को समय से पहले पहुंच जाए। क्योंकि जो भी अपडेट आएगा वो दोस्तों तभी आप लोगों के पास पहुंचेगा जब आपके पास ही हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा। तो फिलहाल मैं इसमें अभी एक आईडी पासवर्ड एलएमएस का ओपन करने वाला हूं। बहुत सारे वीएलई भाइयों का ये भी सवाल है कि सर हमें आईडी पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है एलएमएस का, तो हम सुपरवाइजर का एग्जाम कैसे दें? क्योंकि सुपरवाइजर एग्जाम के लिए ही आपको एलएमएस सर्टिफिकेट करना होता है। जब फर्स्ट टाइम दोस्तों रजिस्ट्रेशन होता है, इसका आईडी पासवर्ड यूडीआई की तरफ से आता है, तो कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन होता है फर्स्ट टाइम में। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछेगा करंट पासवर्ड। आप लोगों को अगर पासवर्ड आईडी पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग मेरे द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको दोस्तों जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी वो डिटेल आपको हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, तो आपको एलएमएस का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं दोस्तों नया पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको भी यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से पासवर्ड क्रिएट करना है। और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रखा है इस तरीके से पासवर्ड बनाना है। अब सेव चेंज पर मैंने क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने पासवर्ड चेंज हो जाता है। जब फर्स्ट टाइम आईडी बन के आता है तो उसमें आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब इनका जो भी मोबाइल नंबर इन्होंने दिया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे, उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को लेकर ही इसका डैशबोर्ड ओपन होगा। इस सिक्योरिटी वर्जन के हिसाब से दोस्तों अभी एलएमएस पोर्टल पर लग चुका है। पहले पोर्टल से दोस्तों डायरेक्ट ही ओपन हो जाती थी आईडी बिना ओटीपी के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ओटीपी मोबाइल नंबर पे चला गया है। अब यहाँ पर 6 डिजिट का ओटीपी होगा, ये 2 मिनट के लिए वैलिड होता है। अब यहाँ पर ओटीपी जैसे ही आ जाएगा तो हम यहाँ पर डालेंगे। तो ओटीपी दोस्तों आ चुका है और ओटीपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे तो हमारे सामने एलएमएस का पोर्टल ओपन हो जाएगा। और इसमें दोस्तों आपको क्या क्या प्रोसेस करनी होती हैं वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये पोर्टल ओपन होगा तो नीचे की तरफ आकर यहाँ पर व्यू कोर्स पर आपको क्लिक करना है। सिंपली दोस्तों व्यू कोर्स पर क्लिक करना है। तो ये जो हमारे वीएलई भाई हैं इनका दोस्तों पहला असाइनमेंट कंप्लीट है, सेकंड भी कंप्लीट है, लेकिन इनका जो है एग्जाम बार बार ये क्या है फेल हो रहे हैं। अब इन्होंने 2 अटेम्प्ट किए, दोनों बार यहाँ पर फेल हो गए हैं, तो इनका दोस्तों हम क्लियर करके यहाँ पर देने वाले हैं। तो फाइनल असाइनमेंट पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम अटेम्प्ट री अटेम्प्ट, हमें दोस्तों लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है। बहुत सारे वीएलई ऐसे भी हैं जो खुद से एग्जाम की प्रक्रिया को करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो प्रक्रिया है वही लोग कर सकते हैं जिनको इसके बारे में पता है सही से, नहीं तो ये आईडी पासवर्ड आपका बेकार हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आपसे हो सकता है तो आप कीजिए। और इसका जो यूजर आईडी के बारे में मैंने बताया है कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप
तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइनिंग जरूर कर लें। ये एलएमएस सर्टिफिकेट इतना महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी है कि इसके बिना आप लोग आधार सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे बीएलई भाई कहते हैं कि सर एलएमएस सर्टिफिकेट से ही क्या आधार कार्ड का काम मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप एलएमएस सर्टिफिकेट से आधार का काम ले लेंगे। इससे भी बड़ा जो सर्टिफिकेट है उसको हम आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। तो फाइनली मैं असाइनमेंट पर क्लिक करता हूँ, री अटेम्प्ट करता हूँ, स्टार्ट अटेम्प्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है इनका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सभी के अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है आपको सेम ही होगा। तो मैं अपने हिसाब से दोस्तों जो भी क्वेश्चन आंसर मुझे लग रहे हैं इनका, मैं उसी के हिसाब से अपना आंसर दे रहा हूँ। तो आप भी दोस्तों वही क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे जो आपको सही लग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे बीएलई भी हैं जो अपना एग्जाम अपने खुद से ही पास कर लेते हैं, लेकिन जिनको दोस्तों इसके बारे में नहीं पता है तो वो अपना दोस्तों सावधानी पूर्वक इस एग्जाम को देंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन का काफी समय मिलता है इसमें पढ़ने के लिए भी, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट में ही आपको अटेम्प्ट। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे फॉल्स लग रहा है तो मैंने फॉल्स लगा दिया है। इसे 8वें क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे वी ठीक लग रहा है तो वी यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर भी दोस्तों ओनली आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन टू बायोमेट्रिक ऑफ ऑपरेटर सुपरवाइजर विद CIRD द यूज अलाउ। दोस्तों इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आंसर का सही जवाब लग रहा है वो लगाइए। तो इसका मैंने बी आंसर लगाया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर सी आंसर लगा दिया 10वें क्वेश्चन का। आपके हिसाब से जो भी आंसर सही लगे आप वही लगाएंगे। आप इस वीडियो को देखकर ना लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आंसर आगे पीछे होते रहते हैं, ऑब्जेक्शन भी ऊपर नीचे हो जाता रहता है वो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलते जुलते आ जाते हैं, नहीं तो पूरा जो 20 नंबर का ये एग्जाम है इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहती है। इसका जो आंसर है वो बी है, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसका मुझे सी सही लगता है तो मैंने सी लगाया। और लास्ट में दोस्तों इसका 20वें क्वेश्चन का आंसर हमारा इंटरनेट है, इसको लगाकर हम एग्जाम फिनिश कर देंगे, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक टॉपअप आएगा सबमिट ऑल एंड फिनिश का, आप इस पर क्लिक कीजिए, सबमिट ऑल एंड फिनिश पर क्लिक कीजिए और आपका जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर आया है, 20 में से 19 नंबर इनके आए हैं। और इन्होंने जो 2 बार एग्जाम दिया था, एक बार 7 आए एक बार 12 आए, तो इन दोनों अटेम्प्ट में फेल हो चुके थे। लेकिन लास्ट वाला जो अटेम्प्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम क्लियर हो चुका है और अच्छे नंबर से दोस्तों इनका एग्जाम क्लियर हुआ है। इस एलएमएस सर्टिफिकेट के बाद अब आपको दोस्तों आधार सुपरवाइजर की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लेकिन एलएमएस का 24 घंटे बाद ही आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन आधार सुपरवाइजर की वेबसाइट पे करना होता है। तो बहुत बारीकी के साथ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। ये सर्टिफिकेट कंप्लीट कीजिए और आपके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या सीएससी से जो भी वैकेंसी आती है आधार कार्ड की, उसमें दोस्तों अपना फॉर्म को अप्लाई करके आधार सेंटर लेकर काम कीजिए। तो फिलहाल इसमें इतना ही था। और भी कोई सपोर्ट चाहिए तो हमारा इसी वीडियो के डिस्कशन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइनिंग कीजिए। और कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे से कॉल करके भी बात कर सकते हैं।